नमस्कार साथियों। जैसा कि राजस्थान में दीपावली के पावन पर्व के साथ में विधानसभा चुनाव भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज हम आपको लेकर के आए हैं सवाई माधोपुर से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती आशा जी मीणा, जिन्होंने भाजपा सरकार के साथ में मिलकर के, भाजपा पार्टी के साथ में मिलकर के जनता की 5 साल तक खूब सेवा की, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन जनता की मांग पर उन्होंने जनता की सेवा करने का बेड़ा उठाया। इसलिए हम आपको लेकर के आए हैं रूबरू करने के लिए श्रीमती आशा जी मीणा से। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब भाजपा में थे, वो कार्य समिति सदस्य भी रहे थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, उसका कारण क्या रहा होगा? वो पार्टी का निर्णय था कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं सवाई माधोपुर में जनता के बीच में हमेशा सक्रिय रही हूँ, जनता के दुख सुख में साथी रही हूँ और इसी तरह बनी रहूंगी। तो मैडम, आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है और आपके सामने डॉक्टर केवलाल मीणा जैसा एक बड़ी हस्ती या जो सिटिंग एमएलए है दानिश अबरार, उनसे आपको कुछ ऐसा लगता है कि चुनावी समीकरण में आपका क्या रहेगा? देखिए, वो दोनों बड़े नेता हैं पार्टी के, मैं सबका सम्मान करती हूँ, पर जनता का निर्णय सबसे बड़ा होता है। क्योंकि जनता का निर्णय, हमारी सवाई माधोपुर की विधानसभा के जो जनता है, हमारे राम रूपी जनता, उसका निर्णय होगा। क्योंकि हम लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हमारी सवाई माधोपुर की जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनका प्यार मुझे पूरे 10 सालों से मिल रहा है। मैं उनके बीच में बनी रही हूँ और उनके बीच में इसी तरह से बनी रहूंगी और उनके लिए जो मैं कर सकती हूँ सवाई माधोपुर के लिए वो करूंगी। तो मैडम, जैसे कि सवाई माधोपुर की जनता आपको नरेंद्र कंवर जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उसके रूप में देख रही है, आप महिला भी है, तो उसके लिए आप नगर परिषद क्षेत्र को लेकर के क्या विचार करना चाहते हैं? महिला होने के नाते सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी बनती है कि हमारे सवाई माधोपुर क्षेत्र में शांति बनी रहे, किसी तरह का भाईचारा खराब नहीं हो। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। हमारे सवाई माधोपुर में भाईचारा और शांति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे सभी व्यापारी, किसान, मजदूर वर्ग सब खुशी पूर्वक, शांतिपूर्वक यहाँ रहे, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैडम, जैसे कि प्रत्येक चुनाव में जो भी नेता आता है, जो भी प्रत्याशी होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो जनता को हमेशा ये चीज बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सवाई माधोपुर जिले की सबसे बड़ी मांग एक रहती है रोजगार की। एक इकलौती एक सीमेंट फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई। अब यहाँ पे प्रदूषण के लिए कुछ नहीं होता है। तो अगर आप जीतते हैं तो आप सवाई माधोपुर के लिए क्या करेंगे? सवाई माधोपुर की जो प्रायोरिटीज हैं वो हमारी सवाई माधोपुर जनता तय करेगी वो क्या चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि मेरे को जो सुनने वाली समझ में आ रही है, सबसे पहले उनके शांति और भाईचारा, अमन, उनकी प्रायोरिटी सवाई माधोपुर वासियों की है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है रोजगार का। तो जो मैं सवाई माधोपुर के लिए कर सकती हूँ वो मैं अच्छा से अच्छा प्रयास करूंगी सवाई माधोपुर को रोजगार मिले, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। इतने सारे नेता बनकर गए, आज तक सवाई माधोपुर बारे में किसी ने विचार नहीं किया। सब अपना वोट लेकर के चले जाते हैं, नेता बन के भी चले जाते हैं और हार के भी चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं कि मैं सवाई माधोपुर की बेटी हूँ, सवाई माधोपुर बहू, जो करूंगी सवाई माधोपुर के लिए करूंगी। साथियों, आपने देखा एक दुर्गा वाहिनी के रूप में, एक मां शक्ति के रूप में हमारे बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती आशा मीणा है, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ में ये प्रदर्शित किया है कि अगर वो चुनाव को जीतती हैं तो सवाई माधोपुर के चौमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहेगी। सवाई माधोपुर के रोजगारों के लिए नए नए रास्ते खोलेगी, नए आयाम प्रस्तुत करेगी। सवाई माधोपुर से निर्मल सेन, पंजाब केसरी।